हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट, याद रखिएगा। डी होगा राइट आंसर। आगे देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एक बार धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसके पाचन में सहायक होती है लार? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, स्टार्च, बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत? 20 दांत, तो सी रहेगा राइट आंसर। याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन नली माफ कीजिएगा, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। किस में होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने? 4 प्रकार के, सी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, बी रहेगा राइट आंसर, लगभग 7.4। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? जी हाँ बिल्कुल, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। किसमें होता है? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा। और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 केमिकल नेम होता है। विटामिन B12 केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताएं कितना होता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप? कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, बी रहेगा राइट आंसर। 120/80 mmHg होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम होता है लार में? लार में होता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन होता है, बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए क्या है, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक, ए रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 to 4 डेज होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? किससे? हृदय से है पेस मेकर का संबंध, डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम है, बी रहेगा जी राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? सेरिब्रम है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? कहां होती है? मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है, तो डी रहेगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी, किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेनिसिलिन की खोज करता, सी हो जाएगा जी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट,
एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से शेयर कर देंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सी रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, किससे बनता है? मानव त्वचा का रंग जल्दी से आप लोग बताएंगे जी। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। डी रहेगा जी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में होती है। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्तदाब। रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब नियंत्रण करता है कौन? अधिवृक ग्रंथि। अधिवृक ग्रंथि करती है रक्तदाब नियंत्रण, याद रखिएगा। ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? कहां से स्रावित होता है इंसुलिन? इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। डी हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय। और फ्रेंड्स याद रहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सबसे छोटी होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बनी होती हैं? किसकी बनी होती है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ए रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है विश्व का। सी हो जाएगा जी राइट आंसर। वोल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। क्या होता है? वोल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है, याद रहेगा। सबसे बड़ा होता है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट है एरक्ता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। किससे होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया, एरक्ता। ये रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा कहलाता है? एड्रेनलिन कहलाता है। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका? कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां होता है? कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, अस्थि मज्जा। देखिए नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में? किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं? एमिनो अम्ल में बदलते हैं। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, एमिनो अम्ल। आगे चलेगा, देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। बी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, घटता है, याद रखिएगा। देखिए आगे चलिए, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। ए रहेगा जी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, बच्चों का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए चलिए, पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी। पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? कहां होती है? मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। बी हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए चलिए क्या है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है। ए रहेगा राइट आंसर। ऑफिस से क्या बनता है? आयरन बनता है। एम से मैग्नीशियम बनता है। सी से बनता है कॉपर, तांबा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, आगे देखिए चलिए। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। किसके कारण नहीं जमता मानव शरीर के भीतर खून? हिपेरिन के कारण नहीं जमता। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता। बी रहेगा जी राइट आंसर। आगे क्या है देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल कौन है? थायराइड है। कौन है? थायराइड है। ए रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहां पर अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहां अवस्थित होती है? कहां होती है? मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। बी रहेगा जी राइट आंसर। कहां होती है? मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है? कौन सी करती है? अग्नाशय करती। कौन सी करती है? अग्नाशय करती है। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, अग्नाशय। आगे देखिए क्या है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज करता है लोवेनहोक। लोवेनहोक है जीवाणु की खोज करता। तो डी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय की कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितने कोष्ठक होते हैं? चैम्बर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में, ठीक है ना, 4 कक्ष होते हैं। ए होगा जी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान करती है। डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान करती है। डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, नेफ्रॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। बी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्या दिया, देखिए आगे चलिए। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। डी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्या मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में? क्या होता है क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए, पित्त कहां से स्रावित होता है? पित्त कहां से स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है कहां से? यकृत से। यकृत से स्रावित होता है पित्त। और जमा कहां होता है? जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है, स्रावित होता है यकृत से। तो बी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए क्या है, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सी रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली